बस जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 22 सवारियों के बैठने की गुंजाइश थी। इसमें 35 से 40 के दरमियान अफराद सवार थे, जो पिंडी से कलर सईदा की तरफ रवाना हुई। ताहम जब ये कोरंग टाउन के करीब पहुंची तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर इसमें धमाका हो गया, जिसके साथ ही बस ने आग पकड़ ली। धमाके की इतला मिलते ही इमदादी इदारों के एम्बुलेंस और एहलकार मौका पर पहुंच गए और बस में फंसे हुए लोगों को निकाला। इब्तदाई तौर पर पुलिस और जिली इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर में हुआ। ताहम बाद अज़ा मुआयना करने पर मालूम हुआ कि गाड़ी में नस्ब CNG के चारों सिलेंडर अपनी असली हालत में मौजूद थे और बस की बाकियात में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई गैस सिलेंडर फटा हो। इमदादी इदारों ने लाशों और जख्मियों को इस्लामाबाद के पिम्स और गिरदो नवाह के दीगर अस्पतालों में शिफ्ट किया। पिम्स में डॉक्टरों का कहना था कि एक और जख्मी की हालत भी तशवीशनाक है। पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जो मुआयने के लिए लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगे CNG सिलेंडर, चलते फिरते बम, ट्रांसपोर्टर मुनाफे के लिए अवाम की जानों से खेलने लगे। कैसे बनाया जाए अवाम की जान को महफूज और कौन रोकेगा इस घिनौने कारोबार को? अस्सलाम वालेकुम। आप भी कह रहे हो कि आज जुमेल क्या कर रहा है। भाई बड़ा मुश्किल है आजकल सफ़र करना। और सफ़र करना क्यों मुश्किल है, इसकी वजह ये नहीं है कि किराए बहुत महंगे हैं, बल्कि अब ख़ासकर जो है एक मसला ये है कि लोगों की जानों को ख़तरा हुआ है। जो लोगों की जानों को ख़तरा क्यों हुआ है, इसी वजह से मैं ये देख रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट लेके गुजर रहा हूँ कि पहले चेक करूँ कि आया कि गाड़ी के अंदर CNG सिलेंडर तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर CNG सिलेंडर लगा हुआ तो भाई मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है। और मेरा ख्याल में हुकूमत इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है कोई भी अमली इकदाम करती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि उनके तो कान पे जूं भी नहीं रेंगती। तो जाहिर सी बात है, अब मेरा ख्याल में हुकूमत अगर कुछ और नहीं कर सकती तो एक काम ज़रूर कर सकती है कि एक छोटा सा हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं हम सिक्योरिटी के हवाले से ये आला जो है इस्तेमाल होता है और इस आले के ज़रिए जो है पता किया जाता है कि कहीं गाड़ी के नीचे कोई तकरीबकारी का मवाद तो नहीं रखा गया, कोई दहशतगर्दी के लिए बम तो नहीं रखा गया। लेकिन हम ये भूल गए हैं, हमारी जो हुकूमत है वो ये भूल गई है कि ये जो CNG बसेज है, इसके नीचे जो सिलेंडर लगे हुए हैं ये भी एक CNG बम है। CNG नहीं बल्कि CNG बम है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में हुकूमत एक काम कर सकती है कि बड़े सब्सिडाइज रेट पे जो है आवाम को ये छोटा सा, बहुत महंगा नहीं है, 2000 रुपये तक का आ जाता है, तो ये कम अज़ कम उनको फराहम कर दिया जाए ज़रा सस्ते पैसों में, ताकि जब वो मिनी बसेज या बसेज में चढ़ने लगें तो पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आया कि गाड़ी के अंदर CNG सिलेंडर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चलें कि एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है वो ये कि एक तो नाजायज़ मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। नाजायज़ मुनाफाखोरी क्यों हो रही है? नाजायज़ मुनाफाखोरी इस वजह से हो रही है कि जनाब जो CNG सिलेंडर जो है ना वो धड़ाधड़ लग रहे हैं, और अब तक जो अगर मिनी बसों की बात की जाए तो 80% मिनी बसेस और कोचेज़ के अंदर जो है CNG हमने लगा दी गई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो आपने CNG लगा दी, दूसरी जानिब आपने ये किराए जो है डीजल के हिसाब से ले रहे हैं, यानी कि मुनाफाखोरी भी चल रही है और साथ साथ आवाम की जानों से भी खेला जा रहा है। और मेरा ख्याल में आवाम हमारी जो है अभी तक उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे खड़े हुए हैं बस के इंतज़ार में, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई वो इस बारे में क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब आपको पता है कि जितनी भी मिनी बसेज और कोचेज़ हैं उसके अंदर जो है CNG लगी हुई है? जी हाँ बिल्कुल लगी हुई। और आपने ये भी देख लिया कि इस्लामाबाद में क्या हुआ। इस्लामाबाद में जो कल के रोज़ जो है अलमनाक हादसा हुआ है उसके अंदर जो है 10 लोग जो है हलाक हुए हैं, जबकि 5 जो है शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो आप नहीं समझते कि चलते पड़ते ये जो CNG बम है ये आपकी जान को ख़तरा लाक कर रहे हैं? बिल्कुल, ये 100% ख़तरा है। इसको बाकायदा मतलब टेस्टेड होना चाहिए, और मतलब ये है कि उसको ड्राइवर कंडक्टर को चाहिए कि कुछ चलाने से पहले चेक कर लें, ताकि बेचारे आम शहरी जो सफ़र करते हैं उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, सिलेंडर जो होते हैं, एक मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सिलेंडर जो होते हैं महफूज होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं वो ये कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके ऊपर सही मानों में जो है अमल दरामद नहीं किया जाता। अगर हमने जो बात भी की है महमूद आफरीदी जो कि मिनी बस के जो एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने तजुर्बाती तौर पे किया है। अगर आपने तजुर्बाती तौर पे लोगों की जानों से खेलना है तो उसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम महमूद आफरीदी साहब से भी बात करें इस हवाले से, और साथ ही साथ हम कंज्यूमर एसोसिएशन के लोगों से भी हम बात करेंगे। कंज्यूमर एसोसिएशन के लोग जो हैं इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कुछ और लोगों से मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कल आपने यकीनी तौर पे खबरें देखी होंगी और इस्लामाबाद में जो एक बस को हादसा पेश आया है CNG की बस को, उसके बारे में भी आपको पता होगा।
जी सर, बिल्कुल पता है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये पता है कि तकरीबन 80% जो मिनी बसेज हैं और कोचेज़ हैं उसके अंदर CNG सिलेंडर लगे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल है। तो ये चलते फिरते बम नहीं है? हाँ, बिल्कुल बम है। क्यों बम है? एक तो वजह ये है कि हुकूमत चेक नहीं बम है कि वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने जो है ना सिलेंडर लगाए हुए हैं। वो जो किराया लेते हैं वो डीजल वाला अपना लेते हैं, और जो है उन्होंने जो है CNG लगाई हुई है। वो किराया उनसे मुसाफिरों से वही लेते हैं डीजल वाला, लेकिन CNG लगाई हुई है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, CNG सिलेंडर इंसानी जान के लिए कितना जो है ख़तरनाक है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और यही हमारा आज का मौजू है। और इसीलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आवाम को पता चले कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट अब उनको लेके साथ चलना होंगे अगर उनको मिनी बसेज और कोचेज़ में जो है सफ़र करना है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ कंज्यूमर एसोसिएशन के जो है सदर हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर कोकब इकबाल साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कोकब साहब। कोकब साहब, आप तो माशाल्लाह से आप गाड़ी रखते हैं, तो आपको तो मिनी बसेज में जो है घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि इस वक्त जो है चलते फिरते बम हो गए हैं। तो इस हवाले से कोई काम भी कर रही है आपकी एसोसिएशन? देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर हमने बहुत काम किया और हुकूमत की तवज्जो जो है इस तरफ मबजूल हमने सबसे पहले कराई थी। और इसको इस बात को भी गुज़िश्ता मेरा ख्याल है 3-4 साल हो गए कि जब मैंने ये कहा था कि ये जो लोग गाड़ियों में जो ख़ास तौर पे कार में उस वक्त चल रहा था कि CNG लोगों ने लगाई हुई है, CNG के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत हुई हुई है, मगर CNG के बारे में अवेयरनेस भी ये देनी चाहिए कि उनके लिए सेफ्टी रूल्स क्या हैं। सेफ्टी रूल्स के बारे में कभी कोई अवेयरनेस ना CNG एसोसिएशन की तरफ से दी गई और ना ही गवर्नमेंट के इदारों ने कोई कोकब साहब, सेफ्टी रूल्स की तो बात करना ही मेरे ख्याल में बेकार है। आप LPG वालों को देखिए ना, LPG वालों ने दुकानों में खोली हुई है, घरों में खोली हुई है और वहाँ पे हम आए दिन हम देखते हैं सिलेंडर उनके फट जाते हैं और कई लोगों की जो है जानें चली जाती हैं इस हवाले से। तो ये तो कहना ही बेकार है। मेरे ख्याल में आपके एसोसिएशन को एक काम करना चाहिए कि ये जो एक खूबसूरत सा जो है एक इक्विपमेंट जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, ये आवाम को सस्ते दामों पर दिला दें ताकि वो चेक करें पहले मिनी बसेज पर चढ़ने के से पहले कि आया कि इसके अंदर सिलेंडर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। नहीं, देखिए, ये हमारे सर्वे के मुताबिक तो तकरीबन 80% इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट पूरे ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में चल रही है, उसमें जो हमने सर्वे कंडक्ट कराया था उसमें तकरीबन 80% जो है कराची में वो ट्रांसपोर्ट में CNG कन्वर्ट हो चुकी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। और तमाम लोग जो ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अभी हमने कराई है, ये गुज़िश्ता 1.5-2 साल से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है इनकी भरपूर तरीके से जो है वो डीजल को कन्वर्ट करके और CNG में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो उसका जो किराया है वो ले रहे हैं डीजल के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो ये है कि अभी तक उन्होंने कोई हुकूमत से परमिशन नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेने के लिए हुकूमत से परमिशन लेनी ज़रूरी होती है क्योंकि ये पब्लिक का मामला है। एक कोई कार वाला है उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, मगर जब हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो वो परमिशन ज़रूरी है और परमिशन जब तक नहीं ली जाएगी या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी, परमिशन जो होती है हमेशा लीगल काम के लिए जो है ली जाती है, लेकिन इलीगल काम के लिए कभी भी नहीं ली जाती और हमारे मुल्क में जो है ये रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कोकब साहब से अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और थोड़ा सा मैं और मज़ीद लोगों से पूछता हूँ और साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। तो आप हमें कॉल्स भी ज़रूर करें, हमारी स्क्रीन पे जो है नंबर आ रहा होता है, इसी वजह से हम नंबर देते हैं ताकि आपकी आवाज़ भी जो है सामने आ सके। तो इस वक्त लेनी हमें छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो और लोगों से ही बात करेंगे और साथ में आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।